है, लेकिन वो कदम आपकी दुकान की तरफ खींच के लेके आएगा ग्राहक, वो सबसे ज़रूरी होता है। एक गाँव के अंदर या फिर आदमी को ये सारी चीज़ें आपको छोटी-मोटी चीज़ें आपकी दुकान में रखनी पड़ेगी। मैं उदाहरण दे देता हूँ और ऐसी चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि आस-पड़ोस के जितने भी गाँव होंगे ना, वो भी आपसे परचेज़ करने के लिए आएँगे। तो शादी-ब्याह का फंक्शन आता है, तब कपड़ा ठीक है अच्छी क्वांटिटी में बिक जाता है, लेकिन डेली बेसिस पे कपड़ा नहीं बिकता है। और अब अधिकतर लोग गलती कहाँ करते हैं गाँव में स्टार्ट करने से पहले, सोचते हैं लोग हवा बेच देते हैं गुब्बारों में भर-भर के और उसके पैसे भी मिल जाते हैं, मुनाफ़ा भी कमा लेते हैं। चाहे वो सूरत का हो, चाहे आपकी लोकल सिटी का होलसेलर हो कोई, उसको सिर्फ माल बेचने से रहता है नॉर्मली। लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जरूरी पता होनी चाहिए। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। अब गांव देहात में कपड़े का काम करना चाहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जितना सोच लेते हैं, क्योंकि शहरों के अंदर ये काम करना बहुत आसान होता है। लोग हवा बेच देते हैं गुब्बारों में भर भर के और उसके पैसे भी मिल जाते हैं, मुनाफा भी कमा लेते हैं। लेकिन गांव में इतने ग्राहक ही नहीं होते कि आप कोई चीज पर्टिकुलर बेच लो और डेली उसको बेच पाओ। शहरों के अंदर आप खाली रुमाल की दुकान खोल लो, डेली कस्टमर आएंगे ले जाएंगे। छोटी सी कोई भी आइटम की दुकान खोल लो, डेली कस्टमर मिल जाएंगे, क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा है। अब गांव के अंदर इतना क्राउड तो है नहीं, इतनी भीड़ तो है नहीं। अब एक गांव के अंदर टोटली 1500 घर है, तो उसके अंदर आप खुद सोचो कि कितनी पब्लिक होगी और उसमें से लेडीज कितनी होगी जो कपड़ा डेली खरीदेंगी। और सबसे पहले गांव के अंदर डेली कपड़ा वैसे बिकता भी नहीं है, क्योंकि वो तब बिकता है जब कोई वार त्योहार आता है या फिर कोई शादी ब्याह का फंक्शन आता है, तब कपड़ा ठीक है अच्छी क्वांटिटी में बिक जाता है, लेकिन डेली बेसिस पे कपड़ा नहीं बिकता है। और अपने को दुकानदारी अगर चलानी है तो डेली कपड़ा अपना बिकना चाहिए, डेली सामान अपना बिकना चाहिए, तभी अपन को वो रोटेशन मिल पाएगा। अदरवाइज महीने में 5 दिन अच्छा सेल कर रहे हैं और 25 दिन खाली बैठे हैं, तो एक ना एक दिन अपन खुद ही ऊब जाएंगे उस काम। अब अधिकतर लोग गलती कहाँ करते हैं गाँव में स्टार्ट करने से पहले, सोचते हैं कि 1000 घरों का मेरा गाँव है, इसमें हर एक घर में एक एवरेज पकड़ो तो 4 से 5 लोग 6 लोग होते हैं, 5 की एवरेज पकड़ लेते हैं कि 1000 घर है तो 5000 लोग मेरे गाँव में है, तो 5000 तो बहुत सारे होते हैं, मैं कपड़े का काम खोल लेता हूं। अब खोल तो लिया आपने, लेडीज साड़ी का कर लिया, सूट का कर लिया, कुर्ती का कर लिया, ये सब आइटम खोल तो लिया आपने। अब 5000 को पूरे को क्यों गिन लेते हो आप उस टाइम पे? क्योंकि आपको गिनना कितना, उसमें से आधे तो मर्द है ना, आधे तो आदमी है, तो वो तो साड़ी सूट पहन के निकलेंगे नहीं। उसमें से भी आप बचे 2500, तो 2500 में भी आप बच्चे भी काउंट नहीं करते हो कि भाई इसमें गांव में बच्चे भी रहते हैं। अब लेडीज की जो संख्या आती है वो आगे 1000, 1200, 1500, और वो भी डेली बेसिस पे नहीं परचेज करते हैं, तो अपना काम बढ़ नहीं पाता है कभी भी। ये मेन रीजन होता है, क्योंकि अपन ये सब छोटी छोटी चीजें अपन सोचते नहीं है, अपन सिर्फ एक्साइटमेंट में अपना काम खोल लेते हैं। लेकिन गांव में एक तरीके से काम चलता है, वो शायद किसी को नहीं पता होगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भाई सही बोल रहा है, ये चीजें मुझे मेंटेन करनी होगी एक गांव में अच्छी दुकानदारी सेट करने के लिए। और ऐसी चीज मैं आपको बताऊंगा कि आस पड़ोस के जितने भी गांव होंगे ना, वो भी आपसे परचेज करने के लिए आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये बहुत काम की चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं और इन्फॉर्मेटिव ये पूरा वीडियो होने वाला होगा। ध्यान देंगे तो आप गांव में अच्छे से एक कम बजट के अंदर अपना व्यापार भी चालू कर पाएंगे और ग्राहकी भी रोज के बेसिस पर होगी आपके पास में। ऐसा नहीं है कि 2 दिन हुई 10 दिन खाली बैठे हैं, रोज ग्राहकी आपके पास में होगी, कस्टमर का आना जाना लगातार लगा रहेगा आपके पास में, और कभी भी बिना ग्राहक के आपकी दुकानदारी नहीं रहेगी। सबसे पहले बात करूंगा कि आपको बजट कितना चाहिए होता है गांव में करने के लिए। ये भी एक छोटी सी जानकारी है, दे ही देता हूं कि आप जब गांव में करते हैं तो आपका किराया वगैरह कुछ लगता नहीं है, क्योंकि गांव में अधिकतर लोग खुद के कमरे से, रूम से वहीं से चालू करते हैं। स्पेशली यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, ये साइड में, वेस्ट बंगाल से ये साइड में घर से ही करते हैं। और गांव में ऐसी दुकानों का ज्यादा चलन भी नहीं होता, और बाई चांस अगर आपको दुकान वहां पे मिल भी रही है तो उसका कोई ज्यादा किराया नहीं होता, 1000-1500 रुपए में महीने पे किराए पे मिल जाती है, तो उसका वो खर्चा है नहीं नॉर्मली। अगर दुकान मिल रही है तो दुकान से सेटअप कीजिए, अदरवाइज घर में जो भी आपका रूम हो, आपको लगे कि हाँ इस रूम से मैं सेटअप कर सकता हूँ पूरा इस टाइप की दुकानदारी, तो वो जगह चूज कर लीजिए, वो जगह चुन लीजिए, वहां से अपन स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर बजट अपन कम से कम डालेंगे 1 से 1.5 लाख, इतना अगर मिनिमम बजट डालते हैं तो एक स्टेबल अपनी वैरायटी जो अपने को मेंटेन करनी है, जो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, वो सारी वैरायटी अपने पास में मेंटेन हो जाएगी। मिनिमम इतना बजट होना चाहिए कि 1.5 लाख रुपए का अमाउंट आप माइंड में लेके चलो कि इतना तो मुझे कम से कम डालना है एक स्टेप चलने के लिए, गांव में दुकानदारी मेरी सेटअप करने के लिए। ये इतना बजट कम से कम होना चाहिए। अब जितना ज्यादा होता है उतना आसान होता है, लेकिन मैं मिनिमम ही लेके चलता हूं हमेशा, तो आज भी मिनिमम ही बता रहा हूं। तो ये 1.5 लाख का बजट जब अपन तैयार कर लेते हैं, तो सबसे पहले माइंड में बना लो कि मेरे एरिया में चलता क्या है, मुझे खरीदना क्या है, फोकस किसी एक चीज पे रखना है पहले। अब अपन ने खरीद लिया एक आइटम की, जैसे मुझे साड़ी पकड़ लेते हैं अपन कि भाई मुझे साड़ी रखना है। अब साड़ी आपने 1 लाख रुपए तक की साड़ी परचेज करनी है, यानी कि 80,000 में अपन ने साड़ी लिए, 10, 15, 20 हजार के अपन ने ब्लाउज, पेटीकोट, फॉल, अस्तर,
ये वो जो भी चीज़ें आती है, एसेसरीज जितनी भी है साड़ी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें अपनी दुकान में रखनी है और एक साड़ी का कंप्लीट मैचिंग सेंटर कंप्लीट बना देना है। सबसे पहले ये साड़ी का कंप्लीट हो गया। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि साड़ी तो अपन ने रख ली है, लेकिन साड़ी महिला कोई भी लेडीज़ हैं वो डेली खरीदने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वहाँ पे ओकेजनली वार त्योहार वैसे बिकता है, ठीक है, सस्ता आइटम होगा, वो कभी-कभार आपके रेगुलर बेसिस पे चलता रहेगा, लेकिन जो हेवी होगा वो तो ओकेजनली बिकेगा, वार त्योहार पे बिकेगा या शादी-ब्याह पे बिकेगा। तो अपन ने साड़ी तो ये कांसेप्ट रख लिया कि अपनी दुकान का नाम भी साड़ी के हिसाब से रख लिया। अब उसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि रोज़मर्रा की चीज़ें जो ज़रूरी होती है एक लेडीज़ को, एक गाँव के अंदर या फिर आदमी को, ये सारी चीज़ें आपको छोटी-मोटी चीज़ें आपकी दुकान में रखनी पड़ेगी। मैं उदाहरण दे देता हूँ, मेरे बहुत से कस्टमर्स हैं जो गाँव में दुकानदारी रनिंग करते हैं, चलाते हैं और काफ़ी बरसों से चला रहे हैं। उनको बाहर नहीं जाना है, उन्होंने गाँव में अपना अच्छा कर लिया और महीने का 20, 30, 40 हज़ार रुपए बना लेते हैं। आस-पास के गाँव के लोग भी उनके पास से परचेज़ कर लेते हैं। वो एक ही चीज़ बताते हैं मुझे कि भैया मैं जन्म से लेके मृत्यु तक का सारा सामान रखता हूँ अपनी दुकान में और मैंने कोई ज़्यादा बजट नहीं डाला है 5-5, 10-10 लाख रुपए। ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये आइडिया ही पूरा उन्हीं से मिला है मुझे। तो यही सारा कॉन्सेप्ट आपको रखने की ज़रूरत है कि जन्म से लेके मृत्यु तक का सामान मतलब अपनी दुकान पे मिले और आस-पड़ोस के गाँव में भी रहता है। ये चलन भी है आपके उधर, जैसे यूपी, बिहार साइड में तो इस टाइप का चलन भी रहता है कि ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जानी चाहिए, जो भी मिलनी हो। अब उसके अंदर जैसे लेडीज़ की भी रोज़मर्रा की कुछ चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें होती है, वो भी आपकी दुकान में होनी चाहिए। चाहे कॉस्ट उसका कुछ नहीं है, कई-कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं गाँव में जो सर दर्द की, जुकाम की या हल्के बुखार की दवाई तक अपनी दुकान में रखते हैं कि जाना नहीं पड़े दूर कहीं पे। ऐसी चीज़ जो शहर जाके 5-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर जाके उनको लानी पड़ रही है, वो चीज़ अपने पास में रखनी स्टार्ट करो अगर आप गाँव से स्टार्ट करना चाहते हो। ये चीज़ आपको बेनिफिट देगी, क्योंकि चाहे एक टैबलेट है, ₹1 की, ₹2 की आती है, लेकिन वो कदम आपकी दुकान की तरफ खींच के लेके आएगा ग्राहक। वो सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि जब ग्राहकों के कदम दिन भर पड़ते हैं ना, आपने चाहे सामान ₹2 का बेचा है, कुछ नहीं कमाया उसके अंदर, लेकिन उसको ये भी पता चलता है कि भाई इसके दुकान में साड़ी भी है, ये भी है, और आपसे एक व्यवहार बनता है, एक ग्राहक और दुकानदार का रिश्ता क्रिएट होता है इन सब चीज़ों के अंदर, और तब आपकी सेल धीरे-धीरे स्टार्ट होती है। महीने 2 महीने में स्टेबल हो जाती है सारी चीज़ें। रोज़मर्रा की चीज़ें मैंने बताई है, लेडीज़ से संबंधित हो, छोटा-मोटा कॉस्मेटिक हो, जिनकी ज़रूरत डेली पड़ती है, जो डेली यूज़ में आती है एक लेडीज़ को, तो वो सारी चीज़ें रखनी स्टार्ट करो। जैसे सिंदूर भी होता है, कॉस्मेटिक का छोटा-छोटा सामान होता है, बिंदी होती है, ये छोटे-मोटे, इसमें कुछ खर्चा नहीं लगता है, 4-5 हज़ार का आप लोगे, बहुत सारा भर के आ जाएगा, फिर खत्म हो फिर मंगवा लो। ये रोटेशन ऐसे बिठाना पड़ता है। जैसे टैबलेट का मैंने बताया, 2-3 जो बेसिक टैबलेट होती है वो रखो अपनी दुकान के ऊपर, जो आप मेडिकल से 5-10 किलोमीटर दूर जाके लेते हो, वो चीज़ें रखो अपने पास में। अभी इन छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर ये भी आता है कि अब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्टेशनरी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गए, रबड़ हो गए, ये शार्पनर वगैरह हो गए, ये छोटी-छोटी चीज़ें, ज्योमेट्री वगैरह हो गई, ये चीज़ें उस दुकान में अगर रखोगे, रिजल्ट 100% मिलेगा। कुछ नहीं लागत होती है इनके अंदर, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार में सामान आ जाता है, खत्म हुआ फिर आ गया। अपने पास ऐसा तो होगा नहीं कि अगर अपन 20 ज्योमेट्री लाए तो एक ही दिन में बिक गई, 20 अगर रबड़ लेके आए तो एक ही दिन में बिक गए। तो वो रोटेशन बना लोगे आप धीरे-धीरे, आपको आपका खुद का बन भी जाएगा जब आप काम करोगे। और भी छोटे-मोटे जो भी सामान आते हैं, जैसे यूपी, बिहार साइड में गर्मियों के अंदर गमछे वगैरह ये बहुत बिकते हैं। 2-4 हज़ार का खरीद लिया, 20, 40, 50 पीस पड़ा है अपने पास में, जब खत्म हो फिर मंगा लिया। तो ये चीज़ों से रोटेशन आपकी दुकान का बहुत अच्छा बन जाता है और आपकी दुकान की पहचान एक अच्छी बन जाती है। आस-पड़ोस के गाँव के लोग भी जानने लग जाते हैं। जब शादी-ब्याह का माहौल आए, उस टाइम पे पूरा दुकानदारी है, वो दिखाइए साड़ी के अंदर, जो भी रिक्वायरमेंट पड़ती है वो सारी पूर्ति कीजिए। एक व्यवहार वैसा क्रिएट कर लीजिए धीरे-धीरे पूरे साल के अंदर कि जब अच्छा सीज़न शादी-ब्याह का 4-6 महीने चलता है, उस टाइम पे आपकी दुकान में साड़ियों की जो बिक्री हो वो इतनी धूम हो कि बाकी के 4-6 महीने अगर थोड़ा-थोड़ा भी चल रहा है तो भी आपकी एवरेज निकली रहे। तो इस टाइप से कुछ सेटअप करने की ज़रूरत होती है गाँव देहात के अंदर। अदरवाइज़ खाली अपन नॉर्मली साड़ी लेके बैठ गए, 50 हज़ार की बैठे, उसके अंदर फिर कैसे चलेगा? क्योंकि इतने ग्राहक नहीं है वहाँ पे, ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। ये मोस्टली कोई दुकानदार बताएगा नहीं, चाहे वो सूरत का हो, चाहे आपके लोकल सिटी का होलसेलर हो कोई, उसको सिर्फ माल बेचने से रहता है नॉर्मली। लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ज़रूरी पता होनी चाहिए। अब जैसे साथ में थोड़ा-सा आपने बच्चों का सामान भी रख लिया कि जो रोज़मर्रा में जो काम आते हैं ना, छोटे बच्चों का गर्मियाँ चल रही है, बनियान पहनते हैं, छोटी अंडरवियर पहनते हैं, है ना? उस टाइप की चीज़ें होती है, वो अपनी शॉप में रखो। इनर वियर आप रख सकते हैं अपनी शॉप के अंदर, कुछ नहीं लगता है इनके अंदर। जैसे मैंने 1.5 लाख का बजट आपको बताया था और मैंने बोला कि 1 लाख फोकस करना है, जो मेन आइटम अपने को रखना है। जैसे साड़ी रखना है, 80 हज़ार की साड़ी खरीदी, 10, 15, 20 हज़ार का अपन ने ब्लाउज, पेटीकोट, फॉल, अस्तर, ये सारी चीज़ें रख ली और कंप्लीट सेटअप हो गया उसका। अब जो 50 हज़ार बचा है ना, उसमें ये छोटी-छोटी चीज़ें भरपूर आ जाती है, भरपूर। तो ये चीज़ों का थोड़ा-सा सर्च कर लीजिए, कहाँ से सस्ती मिलती है, कहाँ से मैं लेके आऊँ। ये चीज़ें अपनी शॉप पे कंटिन्यू मँगवाइए, फिर जैसे खत्म हो फिर मँगवाइए और
इनकी पूरी वैरायटी भी अपने साथ में मेंटेन रखिए साड़ी के साथ में, तो आपकी ग्राहकी कभी कमजोर नहीं होगी। आपकी दुकान पे डेली कस्टमर के कदम पड़ेंगे, और कदम पड़ेंगे तो आपकी दुकान का नाम होगा, तब और ज्यादा सेल भी होगी, ज्यादा लोग जानेंगे, आस पड़ोस के गांव वाले भी आपके पास आके परचेस करेंगे। और जैसा मैंने बताया, फिर शादी ब्याह का जब माहौल आता है उस टाइम पे बहुत अच्छा सेल अपने को मिलती है इन साड़ी वगैरह जो आपने रखी है उन सब चीजों। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के इस टाइप से अगर मेंटेन करके चलेंगे गांव में, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि ये सिंपल सा सौदा होता है, खाली एक आइटम रखने से नहीं हो पाता है, ये छोटी छोटी आइटमें सब ऐड करनी पड़ेगी, तो इनका रिजल्ट आपको वैसा ही दिखेगा। आप खुद अगर, जैसे आप में से कई गांव में आपने देखे भी होंगे ऐसे दुकानदार, उनकी दुकानों पे ये चीजें मिलती है जो मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें, तभी उनकी दुकानदारी पे क्या है ना, रोज कदम पड़ रहे हैं, कस्टमर जा रहा है, ले रहा है कुछ भी, चाहे सामान 2 रुपए से लेके 2,000 तक का भी परचेज होता है उनकी दुकान पे, लेकिन कंटिन्यूटी बनी हुई होती है। खुद दुकानदार का मन लगा रहता है कि मेरे पास ग्राहक आते हैं, और ग्राहकों को सबको पता होता है ये चीज खत्म हो गई है, वहां मिल जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है। ये कॉम्बिनेशन जब मिल जाता है ना, तब दुकानदारी भी चल पड़ती है, या इतना ही आसान होता है। तो खाली छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव करके अपन एक नई चलने वाले व्यापार को चलने वाले व्यापार में बदल सकते हैं। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीजें ऐड करनी जरूरी होती है। कपड़े के अंदर फिर आप डालोगे, जैसे साड़ी अपन ने फोकस कर लिया, डाल दिया। अगर आपका बजट और अच्छा है कि भाई नहीं, मेरे को 1.5 लाख नहीं, मेरे पास 2-3 लाख रुपए है, उस हिसाब से सेट करना है, तो उसमें आपने रेडीमेड कुर्ती उर्ती ये सब ऐड कर लिया, दुपट्टे ऐड कर लिए, लेगीज प्लाजो अलग से जो सिंगल आते हैं वो ऐड कर लिए, ब्लाउज पीस अलग से रेडीमेड आता है वो ऐड कर लिया। ये 10-10 हज़ार के डालो, कोई ज्यादा नहीं डालने की जरूरत है। पूरा एक गांव के अंदर कंप्लीट दुकानदारी अपनी सेटअप हो जाती है। ये चीजें बहुत जरूरी है, अगर आपके माइंड में बैठेगी तो जब भी आप चालू करो ना, आप एक अच्छा बजट लेके चलो, 50-60 हज़ार रुपए इन चीजों के लिए छोड़ दीजिए। 50-60 हज़ार रुपए, है ना। मेरे को हालांकि मतलब नहीं है ये चीज बोलने का, क्योंकि मेरे पास ना तो स्टेशनरी का सामान है ना, ना मैं कॉस्मेटिक का सामान सेल करता हूँ, ना मैं मेडिकल दवाइयां सेल करता हूँ। ये सारी चीजें मेरे पास नहीं है। बताने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आपकी दुकानदारी चलनी चाहिए, वो सेट होनी चाहिए। ये एक सिंपल सा मेथड है मेरा, तो ये इसीलिए मैं थोड़ी सी ये चीजें बताई आपको कि आप इस हिसाब से सेट करिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। आप ट्राई करिएगा, जब भी आप चालू करें। आपका बजट मान लो 3 लाख रुपए का है ना, आप मेरे को बोलो कि भाई ये सारा सामान जो आपके पास है उसको मेरे को 2 में सेट करके दो, 2.5 में सेट करके दो, वो मैं करके दे दूंगा। लेकिन जरूरी नहीं है 3 पूरा इसी में इन्वेस्ट करो। आप जो मैंने बताया, अगर गांव देहात से कर रहे हो तो ये 50-60 हज़ार इन सेपरेट कामों के अंदर भी इन्वेस्ट करो, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बस ये इतना सा वीडियो था। इसी टाइप के वीडियोस रेगुलरली आते रहेंगे। अगर अच्छा लगता है, बातें अगर अच्छी लगती है, वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिए, ताकि हमें पता चले कि किस टाइप की रिक्वायरमेंट आगे वीडियोस में आपको रहेगी, तो हम उस टाइप के वीडियोस भी आपके लिए लगातार लेके आ सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।